वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा था कि किस तरीके से घटाव, जोड़, गुना, भागा और का को हल करते हैं। और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि अगर इसमें कोष्टक को प्रश्नों को भी शामिल कर दिया जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग सीखेंगे और इसमें छोटे कोष्टक के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ है, ये 4 कोष्ठ है। तो हमको केवल छोटे कोष्ठ पे आधारित प्रश्नों को इस पार्ट में सीखेंगे। अगले पार्ट में मझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ, तब उसके बाद रेखा कोष्ठ और उसके बाद टोटल को एक साथ समाहित करके हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वो प्रश्न का पैटर्न किस तरीके से होगा यहाँ पर देख सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं सब में कोष्टक है। अगर कोष्टक ना रहे तो आप हल कर सकते हैं और इससे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अगर इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यही जो है हमारा ट्रिक है। ऐसा ट्रिक बन सकता है या यह ट्रिक बन सकता है और एक और है, उसको भी हम देखेंगे कि दोनों को समाहित रूप क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो जिस तरीके से गुना का जो रूप है यही गुना होता है। आपको जो 2 कोष्टक दिखाई दे रहा है आपको उसको गुना में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे प्लस प्लस, ये जो कोष्टक है वो इधर से वो इधर से, मान लीजिए इधर से आ गया और एक हमारा इधर से आ गया, तो यह हमारा गुना बन गया। और देखिए इससे और इससे मैच कीजिए, माइनस है तो माइनस और ये माइनस, ये कोष्टक है तो वो इन्हें घूम गया, वो इन्हें घूम गया और देखिए तो ये हमारा गुना की तरफ बन गया। सेम जो है गुना का जो नियम है वो आ जाएगा। तो ये भी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस ये घूमेगा तो ये गुना बन जाएगा, तो ये हमारा माइनस और माइनस प्लस ये हमारा घूमेगा तो एक प्लस हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से माइनस आ जाएगा। यानी हम लोगों ने जो गुना का नियम देखा था, क्या था कि समान राशि में गुना करते हैं तो वो हमारा प्लस ही आता है और असमान राशि में हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो है माइनस आता है। यही नियम है छोटा सा। अब इसके साथ अंक को समाहित कर देंगे तो वह किस तरीके से इसको हल करते हैं, आते हैं देखते हैं। अगर इसमें अंक को समाहित करते हैं तो जो अंक जैसे चिन्ह के साथ क्रिया किए थे वैसा ही जो है क्रिया इसके साथ करेंगे। जैसे +5 और इसके आगे ना है तो +8 है तो +8 और कोष्टक का मतलब गुना, तो इसको गुना बना लिए एक ऐसा। यहाँ पे भी -3 और -2 और -3 एक ऐसे आ गया और ये वाला एक हमारा ऐसे आ गया, गुना हो गया। यहाँ भी इसके आगे नहीं है तो प्लस है तो प्लस और सेव है, यहाँ पे -4। ये जो कोष्टक है एक इधर आ गया और एक यहाँ पे आ गया। और जैसे अगर यहाँ पे भी गुना दे दें तो हम यही चीज़ लिखेंगे। कोष्टक और गुना अगर एक साथ रहे तो हम क्या करेंगे, एक के गुना जो है लिखेंगे। जैसे इसके साथ है जो है नहीं है तो प्लस है, अगर यहाँ पे गुना रहता तो हम कोष्टक को जो कहते हैं छोड़ देंगे, यही गुना काम हो जाएगा, काम कर देगा गुना। कोष्टक को ऐसा ही छोड़ दीजिए, हमारा +16 आ जाएगा और माइनस प्लस। अब सभी साथ गुना हल कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, 16 दूना 32, 7 चौके 28, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 8 5 40, प्लस प्लस प्लस। तो देख सकते हैं किस तरीके से कोष्टक को हल किया गया है। और इसका एक और रूप यहाँ पे है, इसको भी आप जो है देख सकते हैं किस तरीके से हल होगा। तो हमको छोटे कोष्टक को ही हल करना है। अगर छोटा कोष्टक को हल करना आप सीख जाते हैं तो मझोला कोष्ठ और बड़े कोष्टक को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसे इसको हल करना है तो +5 और इसके आगे ना है तो +8 है और कोष्टक है तो कोष्टक का मतलब हो गया गुना। और इस तरीके से प्लस 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 8 25 40, यानी यह हमारा आ जाएगा +40। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 7 चौके 28, माइनस ना है तो प्लस है तो माइनस, 16 दूना 32। अब चाहे तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, -2 -3 आप बीच में गुना दे दीजिए, +6 आ जाएगा। +7 -4, कोष्टक का मतलब गुना। सोचिए अगर इसके साथ ऐसा गुना हो तब कैसे हल करेंगे, तो हल नहीं ऐसा ही होगा। बीच में गुना हो या कोष्टक हो, दोनों मिलके हमारा क्या होगा, दोनों हमारा मिल करके गुना ही बन जाएगा +16। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि कोष्टक है तो कर देंगे, आगे गुना है तो क्या होगा। अगर आगे कुछ नहीं है तो ऑलरेडी वो गुना छुपा ही है, तो हम क्या कर देंगे, कोष्टक का अर्थ होता है गुना। अगर आगे गुना है तो और ऐसी बात है, नहीं है तो कोष्टक ही गुना बन जाएगा। देखिए ऐसे भी अगर ये गुना होता तो यहाँ पे गुना, तो दोनों गुना है तो कोई ये वो गुना को लिख देंगे।
तो इस तरीके से हम गुना के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये अंक है तब, अंक नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी भी कोष्टक के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक हम सबके आगे जो है दे करके अंक बना करके अपनी समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके तोड़ दीजिए, +1 कोष्टक का मतलब गुना +8 और हल कीजिए, प्लस 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 8 इकाई 8 और इस तरीके से +8 हो जाएगा। अब इसको भी हल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस और 3 इकाई 3। अब ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अब इसको भी हटा सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 3 का 3 रह जाएगा। अगर आगे नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 3 इकाई 3 आ जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। अब इसे यहाँ पे अगर हम गुना भी दे दें तो +1 और देखिए गुना है कोष्टक है, तो यही कहेगा इसको कि चलिए आप ही जो है यहाँ पर रहिए, हम जाते हैं, और -4 और प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4। अब यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस अब 1 और इसको हम क्या करते हैं 16 इकाई 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -16। या इसको अगर बदलना चाहते हैं तो कोष्टक का मतलब गुना +16, तो देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 16 इकाई 16 कितना आसान है। और यही ट्रिक छोटे कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़े कोष्टक के साथ हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछेगा उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास यह प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, तो चलते हैं जो ट्रिक देखे थे, नियम देखे थे, उसी के अनुसार पढ़ते। कोई नियम ये नया नहीं है, पुराना ही है, गुना का नियम, भागा का नियम कि जैसा ही है। अब इसे इसको हल करना, देखिए कोष्टक यह है, हम लोग जानते हैं कि ऊपर से वरीयता क्रम में जो होता है पहले उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे छोटा कोष्ठ है और ये चैप्टर छोटा कोष्ठ पे ही आधारित है, तो केवल ये रहेगा, बाकी सब इतना रहेगा। एक एक करके देखते हैं। छोटा कोष्ठ गुना और जोड़ रहेगा तब क्या हल करेंगे। तो देखिए छोटा कोष्ठ यह है, तो इसके अंदर के अंकों को पहले प्राथमिकता देंगे हल करना। और कैसे हल करते हैं देखिए, बाकी को नोट कर लीजिए। तो 6 गुने कोष्टक 4 3 7 अब हो गया। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे किसके आगे प्लस है, इसके आगे ना है तो प्लस है। तो देखिए अगर हम इसको हटा भी दें तब कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी अब ई हावी हो जाएगा, तो हटाना नहीं है। अब जो +6 गुना +7, अब कोष्टक ये गुना पहले से है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और +7 ऐसे भी कोई अंक है, +6 है, +8 है या 8 है या 5/2 है, तो आप इसको कोष्टक अकेले है, इसको अकेले कोष्टक भी दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेले रूम में है तो वह नाच भी सकता है, गा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, यानी वो फ्री है। रोड पे है अकेले तो भी वो अकेले कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई डंडा भी भाग सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी प्राथमिकता जो समाप्त हो जाएगा। वह यानी कहा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक दूसरी की स्वतंत्रता स्टार्ट ना हो जाए। यानी कोई व्यक्ति नहीं आया होगा रोड पे तो आप वहाँ पे घूमिए फारिए, इधर उधर चलाइए साइकिल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई वहाँ से आता है तो आप अपने आप को नियम को फॉलो करना पड़ेगा और अपने आप को खुद से कंसर्ट होना पड़ेगा और आगे जो है देखिए सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है, इसको कैसे हल करते हैं, तो प्लस 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 7 7 42 और इस तरीके से +42 लिख के एक केवल 42 लिखे, हमारा आंसर जो है कोई अंतर नहीं आएगा। अब 42 को 42/1 भी तो लिख सकते हैं, 42.0 भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे रूप आएंगे, लेकिन आपको 42 आंसर आ जाएगा। सब में जो है बराबर दे दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हल या सॉल्यूशन। यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं, तो कोष्टक के अंदर हमारा यह है 10 4 14 हो जाएगा कोष्टक गुना 8। और जस्ट अभी देखें कोष्टक यह इधर हो चाहे इधर हो, तो हम ना है तो +14 है, तो +14 गुना 8 देखिए, तो प्लस 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 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112 ऐसे आ जाएगा। अब चाहे तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 8 का 32 80 3 8 3 11 प्लस आ गया, दोनों प्लस है तो प्लस 112, या केवल आप 112 भी लिखिएगा तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणे के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से भी प्लस 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 14 8 112 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, आपको इसको हल करना है। तो पहले तो कोष्टक को हल करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को हल करें और इस आंसर से मैच करें। फिर भी कैसे हल करेंगे हम सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं। तो देखिए कुछ इसको हल करेंगे तो 12 4 16 और गुना हो जाएगा 16 6 96, यहाँ 96 है। यहाँ भी इसको जोड़ेंगे
तो 33 17 43 50 हो जाएगा और 12 25 60 6 से आ जाएगा। यहाँ भी पहले इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 12 25 60 गुना है और 60 में 8 जुटेगा तो हमारा 68 आ जाएगा जो यहाँ पे है। यहाँ भी कोष्टक इधर आ गया तो 10 5 15 15 में 90 से गुना करेंगे तो 15 9 135 और 0 1350 आ जाएगा। सिंपल सा है, आप इसको अभ्यास कर सकते हैं, प्रक्रिया वही है लेकिन थोड़ा सा अंकों की संख्या इसमें ज़्यादा होगा। इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए हमको कोष्टक में आना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोष्टक के अंदर 2 ही चिन्ह था, अब इसमें क्या है, जोड़ है, गुना है। अब पहले हम इसको प्राथमिकता देंगे, अलग हल करेंगे। 2 + 3 गुने 4। अगर कोई हल करता है 3 2 5 और गुने 4 5 चौका 20, और कोई हल किया इस तरीके से, प्रश्न को लिख देते हैं 4 3 12 और +2 तो 12 2 हो जाएगा हमारा 14। तो कौन सही होगा, एक गलत हो जाएगा, ये सही होगा, क्योंकि अब इसमें भी बराबरता कौन सा होगा, ए वाला क्रम होगा। यानी पहले हम गुना को तब जोड़ को हल करेंगे जो इसमें हुआ है। ऐसे भी यहाँ पे 3 2 5 होता ही है, 4 5 का 20 ही होता है, तो इन्होंने 20 भी लिखा है लेकिन यह हमारा नियम के विरुद्ध है, तो यह गलत होगा और यह हमारा सही होगा। और इसी का क्या करना है, यहाँ पर हमको फॉलो करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो 2 + 7 गुना, अब इस वाले प्रश्न को क्या करना, हल करना है। देखिए 2, अब यहाँ भी प्लस और प्लस, तो 4 तिया 12 प्लस 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 और 4 तिया 12, कोष्टक हमारा बंद। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको +3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 + 7, अभी तो जोड़ है तो इसको भी ऐड कर देंगे, 12 और 2 हो जाएगा हमारा 14 +14 और +3। देखिए अब यहाँ कोष्टक बन गया, कोष्टक है आगे गुना है, तो जस्ट हम लोगों ने इसको ऐसे अगर हल करना चाहें इस टाइप को, इस सब के स्थान पर या यहाँ से भी अगर हम इसको हटा दें तो मान क्या होगा, तो +7 गुना +14 कोष्टक बन। और जस्ट हम लोगों ने सीखा था प्लस 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 और 14 में 7 से गुना कर दिए, तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 14 में 7 से गुना कर दिए, 7 चौका 28, 7 2 और 7 2 9, और इस तरीके से हमारा 98 हमारा आंसर आ जाएगा। और यह जो है 2 प्लस में है तो +98 आ जाएगा। अब बाकी जो हमारा प्लस है 3 आ जाएगा। अब देखिए सभी हमारा प्लस में आ गया, सबको जोड़ दीजिए, तो 98 × 100 100 हमारा 3 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और इसको हम 103 भी लिख सकते हैं, या एक एक करके भी जोड़ सकते हैं। 98 + 2 तो ये हो जाएगा +100 और प्लस जो है 3, और तब जा करके हमारा ऐसे 103 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है बोर्ड मास को सीखना, अगर क्रम से सीखते हैं तब, नहीं तो अगर यहाँ वहाँ सीखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको कैसे हल करेंगे, आप जान सकते हैं कि कोष्टक है, और कोष्टक को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी प्राथमिकता देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन या हल। और कैसे इसको हल करते हैं, देखिए 10 + 4 कोष्टक में 8 3 11 प्लस 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 होता है। अब यहाँ पे देखिए अब जस्ट बन गया, अभी हम लोग सीखे थे कि +4 और इस तरीके से होगा तो कैसे हल करेंगे, तो +4 कोष्टक का मतलब हो गया गुना +11 और प्लस 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 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो यही इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख देंगे, +44 लिख देंगे। और इस तरीके से ये ना है तो प्लस में प्लस 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 और 44 और 10 हमारा हो जाएगा 50 10। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आपको आंसर जो है आपको 54 ही आएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है, इसको भी आप हल करें, यहाँ से मैच करें। अब उम्मीद है, मैं ऐसा करता हूँ कि यह आप प्रश्न हल कर लीजिएगा। कैसे हल कीजिएगा, 7 3 10 10 में 3 से गुना होगा, 10 3 30 और 30 2 32 32 है। यहाँ पे ऐसे हल करेंगे, 7 5 35 35 1 36। अब यहाँ पे भी है 9 चौका 36 और 36 से 36 जुटेगा तो 72 72 आ जाएगा जो यहाँ पे है। इसको भी पहले इसको प्राथमिकता देंगे, 20 3 60 और 60 में 11 से 11 को ऐड करें 71 आ जाएगा। और यहाँ भी है 17 5 85 और 85 71 को जोड़िएगा हमारा इतना आ जाएगा। ऐसे भी 85 और 71 को जोड़ लीजिए, 6 7 14 और 15 156 आ गया। यहाँ भी 3 दूनी 6 सभी जोड़ हो जाएगा, 5 5 10 6 16
16 दूनी 32 और 6 42, 32 और 38, सॉरी 38 हो गया। तो इस तरीके से आप मौखिक भी कम समय में मौखिक रूप से भी ऐसे प्रश्नों को भूजा भूज कर ला सकते हैं। भूजा का मतलब होता है वही मकई का भूजा भी उसको कह सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। अब इसमें क्या है, घटाव भी शामिल है, यानी हमारा चीज़ जो है माइनस प्लस में भी रहेगा। अभी तक हम लोगों ने गुणा का क्रम जो देखा था प्लस था, अब माइनस होगा तो कैसे हल होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे -6 गुना 4 3 7 और एक कोष्ठ हटेगा तो -6 कोष्ठक हम इसको +7 में लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ माइनस प्लस -7 7 42 42 हमने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे माइनस हटा नहीं सकते हैं, यहाँ पे भी हल देखिए गुना है ये प्लस है, तो कोष्ठक के अंदर जो अंक पहले इसको प्राथमिकता देंगे। तो 10 प्लस इसको देखिए ना है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32 प्लस 7। अब इसको हल कीजिए तो 10 माइनस प्लस माइनस, तो 32 में से 7 जाएगा कितना होगा 25 आएगा। और कैसे आएगा तो आप इसको -32 पहले आप 32 में से 7 को हटा लें, तो 12 में से 7 गया 5 और हो जाएगा 2 और इस तरीके से 25 हो जाएगा। बढ़ रहा है तो माइनस, बहुत कोई क्या करता है इसको जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है तो वह गलत करते हैं। यहाँ पे करना क्या है, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे प्रक्रिया करेंगे। 32 में 7 गया 25 और माइनस। और यहाँ पे देखिए अब जस्ट ये बन गया 10 प्लस इसके, अब यहाँ पे प्लस और -25 इसको कैसे हल करेंगे। तो हमने बताया था कि किसी कोष्ठक के आगे कोई अंक ना आए तो 1 दे दीजिए और ये बन जाएगा +1 और -25 और कोष्ठक का मतलब हो गया गुना। और देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस 25 इकाई 25 और इस तरीके से हमारा पूरा बन जाएगा -25। तो 10 या ऐसे भी प्लस माइनस माइनस जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए 25। अब यहाँ पे जोड़ घटाओ 25 में से 10 जाएगा हमारा हो जाएगा 15 और भी क्या -15। तो इस तरीके से आप इस वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे है इसको कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए हल। कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है तो इसको हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे सभी को नोट कर देंगे। माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20 और प्लस 9। अब यहाँ पर 10 प्लस 2 यहाँ तक तो जेव का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 20 में से 9 जाएगा 11, बढ़ हमारा यह है तो -11। अब देखिए फिर उसी तरीके से आ गया 10 प्लस 2 कोष्ठक का मतलब गुना और -11। अब देखिए 10 प्लस माइनस -11 दूना 22, क्योंकि गुना यह है तो गुना के आगे +2 है पीछे -11 है तो गुना करेंगे प्लस माइनस -11 दूना 22। या आप यहाँ भी कर सकते हैं प्लस माइनस -11 दूना 22, डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो 22 में 10 जाएगा 12, बढ़ गया है तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया -12। यहाँ भी ऐसे भी तो सिंपल है 4 3 7 और गुना -6, नहीं तो प्लस है। अब प्लस को चिन्ह लिख करके ही हल करें। अब यहाँ पे है तो ये गुना तो इसके आगे है तो ये कहेगा आप सब फरिया लीजिए, यानी +7 गुने -6, यानी आप देख लीजिए फरियाने का मतलब है वो संभाल लेगा। प्लस माइनस माइनस 7 7 42 और 42 को हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 42 और प्लस माइनस माइनस। तो देख सकते हैं कि चारों का आंसर आया, जो कितना आसान से आया। यहाँ पे 4 क्वेश्चन और दिया गया, आप उसको हल करें और यहाँ पे इस आंसर से मैच करें। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर इसको क्रम से पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं चाहूँगा कि आप पिछले वाले जो पार्ट है उसको ज़रूर देखें, तब इस प्रश्न को हल करें, तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे देखते हैं ये वाला प्रश्न। अब घटाव रहेगा तो क्या होगा, प्रक्रिया वही है। यहाँ भी इसको हम हल करते हैं कैसे, देखिए 16 गुना प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1, बढ़ गया है तो प्लस। अब यहाँ भी हल कर सकते हैं 16 और गुना, यहाँ गुना है तो इस कोष्ठक को जेब करते हटा दीजिए तो +1 आ जाएगा। ये समझिए कि बिला जाएगा, बिलाने का मतलब खत्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आगे गुना बैठा है। तो प्लस 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 16 21 16 यानी 16 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी लेकिन ना है तो प्लस है तो पहले कोष्ठक हल करेंगे तो +4 गुना
प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से 8 जाएगा 42 और माइनस 42। अब यहाँ पे देखिए गुना है +4, एक गुना है तो कोष्टक हट जाएगा, -42 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हल। सभी प्रश्नों को हल करने से हल करते हैं, यहाँ उत्तर नहीं लिखेंगे क्योंकि गणित में सॉल्यूशन होता है, हल होता है। प्लस माइनस माइनस और 42 में 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 4 चौके 16, यानी -168 आंसर आ जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोष्टक क्या है, तो माइनस प्लस माइनस, चलिए हम ऐसे हल करते हैं। तो 22 में से 4 घटेगा तो 18 बढ़ है तो माइनस, और गुना 8 -2। अब यहाँ पे एक गुना हो गया, आगे गुना है या पीछे हो तो ये हमारा हट जाएगा, तो -18 गुने 8 -2। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में 8 से गुना करना हो तो 18 ऊपर नीचा भी लिख करके हल कर सकते हैं। 8 टाइम 64, हासिल 6 और यहाँ हो जाएगा 14, 144। अगर पहाड़ा याद है तो आप पहाड़ा का भी यूज कर सकते हैं, -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 144 और 2 हो जाएगा हमारा 146, वो भी किस में, माइनस में। यहाँ पे ये भी प्रश्न है, आप इसको भी हल कर सकते हैं। 11 प्लस माइनस माइनस, 90 में से 11 घटाइएगा तो हो जाएगा हमारा कितना, 9, 8 में से 1 गया 17। ऐसे भी होता, 70 एक दे देता तो 80, 90, 79, वो भी किस में, माइनस में। अब ये कितना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें 79 में अब 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, ऐसे प्लस माइनस माइनस तो आएगा ही। अब यहाँ पे देखिए 7 9 63, हासिल 6 और 7 6 42 और 6 48, यानी ये हो जाएगा 48, यानी ये हो जाएगा -483। ये वाला प्रश्न कैसे होगा, इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ है तो 10 माइनस, कोष्टक हमारा यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर जोड़ घटा गुना भागा का नियम को फॉलो करेंगे। तो प्लस प्लस प्लस, 8 दूनी 16, कोष्टक अभी बंदे रहेगा और -66। अब यहाँ पर 10 माइनस, इसके आगे ना है तो प्लस है, देखिए ये माइनस कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के बाहर प्लस माइनस माइनस, 66 में से 16 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 50, वो भी किस में, माइनस में, -70। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे ना है तो प्लस है, चलिए हम प्लस चिन्ह दे ही देते हैं। तो प्लस 10 माइनस माइनस प्लस, हम लोग जानते हैं थे कि माइनस अगर 50 हो और इसके आगे भी माइनस हो तब एक देख कर दे सकते हैं, -1 गुने -50 भी लिख सकते हैं, और ही माइनस माइनस प्लस 50 से 50, तो इन दोनों को ऐसे भी माइनस माइनस प्लस, और 1 से गुना होगा 50 में तो 50 ही आ जाएगा, कोष्टक हट गया और ये हो गया -70। देखिए तो ए प्लस ए माइनस, तो पहले प्लस से किया तो 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, 60 माइनस 70, और इस तरीके 70 में 60 गया, 10 बढ़ गया तो हमारा माइनस आ गया, -10 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपको 4 प्रश्न दिया गया है, उसको हल कीजिए और यहाँ से आंसर को मैच कीजिए, बहुत आनंद आएगा। अगर और धीरे धीरे आप बोर्ड मास क्रम से भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे है छोटा कोष्टक गुना जोड़ो घटा एक साथ हो तब क्या करेंगे, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। कोष्टक है, यहाँ पे पहले हमेशा जोड़ रहता था, अब घटा आ गया, तो -11 गुना 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए -11, इसके आगे ना तो प्लस है, देखिए कोष्टक के आगे गुना है तो आप कोष्टक को छोड़ दीजिए, गुना से ही काम चल जाएगा। अगर ये नहीं रहता, ऐसे रहता तो अब ये कोष्टक आके अपना संभाल लेता, तो अभी तो गुना है तो कोष्टक हटा देंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 11 का 11 आ जाएगा। इसको भी कैसे हल करेंगे, तो पहले हम कोष्टक के अंदर की प्रक्रिया करेंगे, तो -22 प्लस 4 हमारा हो जाएगा -18। माइनस प्लस माइनस होता है, 22 में से 4 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 18, और बढ़ गया है तो माइनस, गुना -8 प्लस 2। अब यहाँ से क्या हल करेंगे, देखिए कोष्टक है गुना है, तो कोष्टक के आगे गुना हो या पीछे गुना हो तो कोष्टक हट जाएगा, अकेले के साथ हो तो ये हट जाएगा, तो गुना -8 प्लस 2। अब देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, 18 में 8 से गुना कर दीजिए 144 और प्लस 2, अब इसको हल कर दीजिए +146। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 18 8 144 नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो ऊपर नीचा भी गुना कर सकते हैं, 8 8 64 हासिल 6 और 8 8 6 14। इस तरीके से भी आप कन्फर्म हो जाइए तभी आप लिखिए।
यहाँ पे देखिए इसमें कहीं भी गुना नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे गुना है तो कोष्टक के अंदर नहीं है तो जोड़ घटाव की प्रक्रिया होगा, तो घटाव घटाव जोड़। तो अंदर ऐसे प्रश्नों को पार्ट हमने 1 में सीखा था कि जितने भी जोड़ हो एक साथ, जितने भी घटाव हो एक साथ। तो +13 या यहीं पे जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो -9 अब -5 -14 अब +13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर +13 लिखते हैं तो बाद में -14 लिखना पड़ेगा, दोनों हमारे एक हैं। चलिए इसको लिखे तो ऐसे लिखे। इसके बाद क्या हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 13 जाएगा, एक बढ़ गया तो हमारा माइनस आ जाएगा। यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह हमारा गुना के रूप में बदल गया, यहाँ पर यह हमारा गुना के रूप में बदल गया, और +3 कोष्टक के आगे कुछ नहीं है तो यही कोष्टक हमारा गुना बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 6। पहले इसको हल कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 × 3, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी हल कर सकते हैं। 6 गुने 4 प्लस माइनस माइनस 3 × 3। अब देखिए 6 चौका 24 -3 और प्लस माइनस माइनस 24 में 3 जाएगा 21 पर यह है तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 21 आ जाएगा। यहाँ भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 1 2 3 सर नंबरिंग कुछ गलत हो गया, 1 2 3 तो 4 होगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा। चलिए इसी को देख लेते हैं। -10 कोष्टक है तो इसको हल कीजिए, -7 -8 -15 +2। अब यहाँ पे -10 माइनस प्लस माइनस 15 में से 2 जाएगा 13, और यह हमारा बड़ा अंक है तो इसके आगे माइनस हो जाएगा। और ऐसे भी हल लिख देते हैं, और माइनस माइनस प्लस 13 में 10 से गुना करेंगे तो 130, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। अब डायरेक्ट अब यहाँ से अब ऐसे भी लिखना है। यहाँ पे भी इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं -7 माइनस माइनस प्लस जोड़ है तो ये हमारा -80 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस, तो आप इसको अब ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट जो यहीं से माइनस माइनस प्लस 8 7 56, एक और 0 बैठा दीजिए, आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वैसे प्रक्रिया को आप अपनाएं। और यहाँ भी आपको 3 ही प्रश्न दिया गया है, 3 प्रश्न को हल कीजिए, यहाँ पे तीनों आंसर से मैच कीजिए। अब है जोड़ घटाव गुना और घटाव एक साथ हो तब क्या होगा, यानी प्रश्न एक ही टाइप का मिलेगा। आपको लगेगा कि सभी प्रश्न एक ही तरह का और एक तरह का है ही, बस कैलकुलेशन जो है संक्रियाएँ अलग अलग है, यानी जोड़ घटाव गुना भागा के क्रम संख्या ज़्यादा है। अब इसे यहाँ पे जोड़ है गुना है जोड़ है, तो पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा। बाहर वाले को तो हम वैसे का वैसे छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ऐसे तो हम सब प्रश्न में हल लिखेंगे। देखिए आगे ना है तो प्लस है तो प्लस 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 4 × 12 और प्लस हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा -6 × 4 और प्लस प्लस प्लस, तो 12 और 2 हो जाएगा हमारा 14। और यहाँ पे भी देखिए माइनस, अभी कोष्टक है तो कोष्टक हम हल करेंगे। देखिए कोष्टक आगे कुछ नहीं है और यहाँ पे इसके आगे क्या है प्लस है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं गुना प्लस प्लस, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं +14, तो ऐसे भी लिखिए, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी लिखिए। चलिए इसको हटा देते हैं। -6 गुना प्लस 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 14 में 4 से गुना कर दीजिए, 14 चौके 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना है माइनस प्लस माइनस 56 में 6 से गुना कीजिए, तो आप अलग भी आप लिख सकते हैं 56 में 6 6 36 हासिल 3 30 और 3 33, यानी इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 336 माइनस में, और यह हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी देखिए सभी हमारा यह गुना है लेकिन ये माइनस, तो पहले ऐसे प्रश्नों को इसको हल करेंगे। कोष्टक यह है तो इस वाले को हल करेंगे। यहाँ भी गुना है तो हल नहीं करेंगे क्योंकि कोष्टक के अंतर की प्राथमिकता पहले देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 -3 प्लस 10। अब यहाँ भी कोष्टक का भी एक अंक हमारा 2 चीज़ है, एक करना है, तो 7 × 10 प्लस प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा 5, बढ़ गया तो +5, और यहाँ हो गया हमारा 10। और यहाँ पे 7 × 10 प्लस प्लस, देखिए इसके आगे नहीं है तो 1 दे दीजिए, गुना दे दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, एक को भी हटा दीजिए, प्लस 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 5 का 5। नहीं तो आपको वैसे लगता है कि यही था हमारा प्लस, ये कैसे हटेगा,
तो आप इसके ना तो आगे 1 दे दीजिए, तो +1 कोष्टक का मतलब गुना हो गया +5 और प्लस 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 5 के 5। ऐसे कन्वर्ट कर ले या ऐसे ऐसे हल करें। अगर इसके साथ x रहेगा बीजगणितीय तो भी ऐसा ही हल करेंगे। अब यहाँ पे हो गया प्लस हमारा 10, कोष्टक हट गया। अब देखिए अब हमारा सभी कोष्टक हट गया, आ गया गुना में, तो 10 में 7 से गुना करेंगे। अब इसमें हम गुना को प्राथमिकता देंगे, तो 10 में 7 से 70 और ये हो जाएगा हमारा +5 और +10। एक बार में ही सबको जोड़ ले, तो 10 5 70 5 75 और 10 85। आंसर हमारा हो जाएगा +85। अब देख सकते हैं यहाँ भी एक प्रश्न आपको दिया गया है, आपको हल करना है और देखना है इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो उसका मान जो है 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। -7 और +2 हमारा -5 आएगा। -5 और 3 में गुना होगा तो -15, -15 और 12 को ऐड करेंगे तो -15 और 12 हमारा -3 आ ही जाएगा। बहुत ही ईजी है। आगे अभी यह प्रश्न है, अब आगे भागा के साथ अगर कोष्टक रहेगा तब हल क्या करेंगे। पिछले वीडियो को अगर आपने आसान देखा होगा तो आप इसको प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। पहले हम प्राथमिकता देंगे कोष्टक को, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक में घटाव, जोड़, गुना, भागा का के ऊपर कोष्टक रहता है, कोष्टक के अंदर भी यही सब चिन्ह होता है, तो कोष्टक के अंदर के चिन्हों को प्राथमिकता देंगे। तो 16 4 20, अब भागा 5। देखिए इसके आगे ना है तो प्लस है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकेले है तो ये हमारा हट जाएगा, तो यह हो जाएगा हम +20। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भागा का मतलब बटा, इसके आगे ना है तो क्या है +5 है। तो ये कोष्टक अकेले है, तो अब यही क्या हो जाएगा, हट जाएगा, +20 बटा +5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटा 5, क्योंकि प्लस है तो वह हमारा हट जाएगा। अब कटा दीजिए, 4 से 5 के 20, 1 यानी हो जाएगा 4 बटा 1, या 1 को तो हम नीचे छोड़ सकते हैं, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। यानी वही 1 बटा 4 आता है तो इसको नहीं छोड़ते, इतना लिखते हैं, लेकिन 4 बटा 1 रहेगा तो हम इसको 4 इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सोझे 4 नहीं लिख सकते हैं। अब है ये वाला, तो देखिए 16 भागा 8 में 4 जाएगा, 4 बढ़ है तो प्लस, और इस तरीके से इसके आगे ना है तो प्लस। तो देखिए +16 भागा का मतलब बटा, कि पूरे सहिते आ जाएगा नीचे, और +16 देखिए अकेले कोष्टक है, अंक एक 4 है तो कोष्टक हट जाएगा, हमारा +4 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस को भी हटा सकते हैं, तो हटा दीजिए या सोचे छोड़ दीजिए, 16 बटा 4 कटा दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, यानी तब भी हमारा कितना 4 बटा 1, यानी 4 ही आंसर आएगा। इसका भी 4 आंसर है। यहाँ पे देखते हैं 16, इसमें तो कोष्टक है नहीं, तो जैसे भागा प्रक्रिया करते हैं, 16 भाग का मतलब बटा 8 घटाओ 4, कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 2 - 4, तो प्लस माइनस माइनस तो -2। ऐसे प्रश्न तो पिछले वाले प्रश्नों का है, उदाहरण है। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको हल कीजिए, तो 27 भागा का मतलब बटा 9 + 4 कोष्टक बंद, और बाकी को नोट कर दीजिए। देखिए अब कोष्टक है, इसको पहले जब तक हम हल करके एक ना कर ले तब तक कोष्टक हम तोड़ेंगे नहीं। अब देखिए 9 × 3 = 27, 1 आया, तो यानी 3 बटा 1 + 4, अब बाकी को हम 0 कहते हो नोट कर देंगे। अब देखिए 3 बटा 1 का मतलब 3 ही होगा, एक को छोड़ सकते हैं 4, अब गुणे -8 + 5। अब यहाँ पे 4 3 7 गुणे -8, देखिए अभी हम कोष्टक में दे देते हैं +5, और ऐसे तो 2 इसके आगे ना है तो 2 चिन्ह है, 2 प्लस है। जब चिन्हों की संख्या 1 प्लस 1 माइनस में हो तो अपने आप जो है कोष्टक हट जाएगा। अब यहाँ पे एक चिन्ह प्लस है, एक ही चिन्ह है तो हट जाएगा। ऐसे भी इसके पीछे जो है गुना है तो भी हटा देगा, तो हम इसको लिख सकते हैं +7 गुणे -8 +5, ऐसे लिखे। अच्छा डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस 8 × 7 = 56 +5, और इस तरीके से हल कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस 56 में से 5 गया 51, अब बढ़ गया है तो माइनस माइनस हमारा 51 आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जो है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये भी उसी तरीके से है, यहाँ पे भी कोष्टक भागा और गुना सब एक साथ समाहित है। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ भी देख लेते हैं। 16 भागा, देखिए गुना है, माइनस प्लस माइनस 6 × 3 = 18। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल 16 भागा,
18 8, ये हो जाएगा 8 और 16 26, ये प्लस में आएगा। और इस तरीके से हो जाएगा 16 भागा 26, प्लस में अकेले है तो आप प्लस को छोड़ दीजिए, कोष्टक को भी हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 16 भागा 26। आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 16 भागा का मतलब बाटा प्लस 26, चलिए कोष्टक भी दे देते हैं, इसके आगे ना है तो प्लस है, तो 16 प्लस को हटा दीजिए, इसमें भी कोष्टक अकेला है हटा देंगे, प्लस 16 प्लस को भी हटा दीजिए, 26 लीजिए, कटाइए 2 से, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13, कटेगा नहीं तो 8 बटा हमारा 13 आ जाएगा। कभी भी कटाएंगे तो ऐसे नहीं कटाएंगे, नहीं तो 168 बन जाएगा, कभी भी कटाएंगे तो हम ऊपर थोड़ा सा तीसरा कटाएंगे। 8 बटा 13 हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दशमलव में बदलना चाहे दशमलव में बदल सकते हैं। इस वाले को कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है तो पहले इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। -8 प्लस 54 भागा का मतलब बटा 9, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर -4 गुना -8, देखिए 9 6 54 प्लस 6 आ गया। देखिए कितना जो है आसान है। अब माइनस प्लस माइनस, ये नहीं कि 8 से 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमको -2 और प्लस हो जाएगा हमको 5, और यहाँ पर गुना है -7, ये जो कोष्टक है आगे गुना है तो कोष्टक अपने आप खत्म हो जाएगा, गुना ही रह जाएगा -2। अब चाहे तो यहाँ भी एक लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, एक बार में ही प्रक्रिया। अब प्लस 5, अब है प्लस 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 8 और 5 हमारा 13 प्लस 13, यानी ये हो जाएगा हमको 13, या 13 बटा 1 लिखे या 13 लिखे। तो इस तरीके से यह प्रश्न हल हुआ। यहाँ भी 2 प्रश्न दिया गया है, उसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर से मैच कीजिए। अब उसके आगे है भागा के साथ कोष्टक है, आपको एकदम सीरियल से दिया जा रहा है, लगे आप सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको हल भी कर सकते हैं। अब जैसे इसको हल करना है तो देखिए माइनस कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है तो गुना की प्रक्रिया, तो माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 प्लस 5 और भागा 9, यहाँ पे लिख देंगे हल या सॉल्यूशन। तो 32 और 5 हमारा हो जाएगा 37 प्लस 37 भागा 9, और इस तरीके से हम प्लस 37 भागा का मतलब होता है बटा 9। अब चाहे तो यहाँ पे एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, प्लस 37, इसके नीचे ना आए तो 1 है, भागों का हम गुना कर देते हैं 1 बटा 9। बहुत से ऐसे भी हल करते हैं, इसके नीचे ना आए तो 1 प्लस 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 3 में 7 37 से 37 9 में 9 आपको मिलेगा यह नीचे, तो आप प्लस 37 को भी हटा दीजिए प्लस को, तो 37 बटा 9। आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको पूर्णांक में बदलें तो 37 में 9 से भागा देंगे, 9 चौके 36, 1 आया तो 4 पूर्णांक 1 बटा 9 हमारा आंसर आ जाएगा पूर्णांक में। और इस तरीके से अगर दशमलव में बदलना चाहते हो दशमलव में बदल सकते हैं। तो यह हमारा इसका आंसर आ गया। इसको भी कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हल या लिखिए सॉल्यूशन। तो देखिए कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है तो इसको हल करेंगे, बाकी को जो कहते हो क्या कर देंगे हम नोट कर देंगे। 19 माइनस प्लस माइनस 7 का 21, यहाँ पे -4 गुने -8 प्लस 4 भागा, देखिए प्लस माइनस माइनस 21 में से 19 जाएगा हमारा हो जाएगा 3, और भी किस में माइनस में, नहीं 3 नहीं 2 होगा, -2, 21 में से 19 जाएगा हमारा हो जाएगा तो 19 20 21 -2 हो गया। अब भागा है तो -4 गुने -8 प्लस 4, भागा का मतलब बटा, इसके नीचे आ जाएगा -2। और देखिए माइनस प्लस, और ऐसा प्रश्न आप हल किए ही है, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और ये कट जाएगा हमको 2 से नीचे 1, यानी 2 बटा 1। एक कैसे है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, +4 बटा -2। अगर इसमें -1 से परिमीकरण कर दे तो प्लस माइनस -4 और माइनस माइनस +2, अब ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमको 2 × 2, तो यही हमको मिल जाएगा -4 गुने -8 -2। अब देखिए ये गुना है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 -2, और 32 में से 2 जाएगा हमको हो जाएगा 30 प्लस 30, या केवल 30 लिख सकते हैं, या 30 बटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रश्न को हल कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 7। और कैसे देखिए 9 में 0 से गुना होगा तो 0 आएगा,
और इतने के साथ या इसको पहले हल करेंगे 0 से किसी भी अंक में, जैसे 6/0 या 0/6, इसका मान इन्फिनिटिव होता है, इसका मान आप 1 होता है। क्यों होता है आप अपने सर से पूछिएगा या भाग दे के भी आप देख सकते हैं, या अगले वीडियो में मैं उसको बता दूँगा। यानी अब इसमें का भी शामिल हो गया जो पार्ट 6 में था। देखिए अब इसमें किसको प्राथमिकता देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, तो का को, तो बाकी यहाँ तक लिख दीजिए। देखिए का अर्थ गुना ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 अब प्लस 12। अब देख सकते हैं -22 भागा 32 12 44, और इस तरीके से प्लस 44। अब यहाँ पे -22 भागा का मतलब बट्टा और प्लस 44। अब प्लस को हटा भी सकते हैं। अब 22 गुना 44 एक के बार में कटा दीजिए तो -1/2, और इस तरीके से आप इसको -1/2 भी लिख सकते हैं, या दशमलव -0 दशमलव बदलिएगा तो -0.5 भी लिख सकते हैं इसको। तो यह दशमलव का रूप है। यहाँ पे देखिए का है लेकिन कोष्टक यहाँ पे है, तो इसको छोड़ देंगे, पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे -22 प्लस 2 का 40 भागा 8 माइनस प्लस प्लस 5 या 15। अभी भी एक कोष्टक है तो इसको भी हम क्या करते हैं, हल कर देते हैं। भागा 8, देखिए माइनस प्लस -15, अब आ जाएगा कोष्टक बाहर हो गया। अब इसमें किसका हल होगा, का होगा, क्योंकि घटाओ जोड़ गुना भागा का में का सबसे ऊपर है, तो यहाँ -22, देखिए प्लस 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 40 दून 80, अब भागा 8, अब घटाओ 15, अब भागा आ गया, का खत्म हो गया, तो -22 प्लस 80, भागा का मतलब बट्टा होता है -15, ऐसे कटाइए 10 मतलब है, तो ये हो जाएगा हमको -22 प्लस 10 -15। अगर बटा में कटता तो बटा पर का जोड़ घटाव हो जाता। देखिए माइनस माइनस, तो सभी माइनस को एक साथ जोड़ के माइनस दे दीजिए, सभी जोड़ों को एक साथ जोड़ के प्लस दीजिए, तो -22 -15, तो 5, या इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, हमारा 10 है। तो देखिए 5 2 7 2 1 3 माइनस हो गया, आप प्लस 10, और इस तरीके से सवाल कीजिएगा तो 7 प्लस माइनस माइनस 37 से 10 जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमको 27। 37 रुपया कोई कर्जा में 10 रुपया कमा के सजा दिया, तब भी तो उसके पास 27 रुपये कर्जा है, तो यह माइनस हमारा 27 आंसर आ जाएगा। और इस वाले प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इस तरीके से ढेर सारा प्रश्न है, इसको भी आप हल कर सकते हैं। एक और हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ढेर सारा प्रश्न है, यहाँ पे कोष्टक ये है, तो -9 प्लस 2 का 8 भागा 48 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 और प्लस 3। अब यहाँ से +2 का 8 भागा 48, देखिए ना है तो 1 है गुना है, जैसे माइनस माइनस प्लस 60 प्लस 3, कोष्टक समाप्त। और का जस्ट जो टाइप हम लोगों ने 6 पढ़ा था उस पर आ गया। अब यहाँ पे भाग का है तो 8 दूनी 16 प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 16 हो जाएगा, ये पूरा मिल करके इतना मिल के प्लस 16 भागा 48 प्लस 60 और प्लस 3। अब यहाँ पे भागा है तो -9 प्लस 16, भागा का मतलब होता है बटा 48 और प्लस 60। देखिए अब भागा भी समाप्त हो गया, कटा दीजिए, 16 चौके 32 16 48 3 है, तो देखिए -3 प्लस 1/3 प्लस हम इसको ऐसे लिख देते हैं नीचे, -3 प्लस 1/3 प्लस 60 और प्लस 3। देखिए इसको जोड़ है तो अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो -9 प्लस 1/3 ये हो जाएगा हमको 63। इसको जोड़ लिए। अब सबको बटा पर का घटाओ, आप यहाँ पे 3 प्लस 63 सबका एलसीएम ले लीजिए, यह दशमलव में बदल के तब जोड़ घटा कर सकते हैं। चलिए हम एलसीएम ही ले लेते हैं। 3 1 3 3 9 3 का 27 प्लस 1 1 3 3 तो 3 3 3 9 6 3 का 18। अब यह यहाँ जुड़ जाएगा तो -27 प्लस 190/3। अब 190 में से 27 घटा दीजिए
तो 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा, हमारा हो जाएगा 6 और ये 1। ऐसे भी जोड़ सकते हैं 0, 8, 10 यहाँ पे। तो ये होगा हमको 163/3 बढ़ गया है तो हमारा प्लस में। अब इसको पूर्णांक में बदले, दशमलव में बदले, आंसर आएगा। और यहाँ भी 2 क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को हल करना है। इस वीडियो का मकसद था कि कोष्टक वाले प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। और ये छोटा क्वेश्चन है, मझोला क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, सभी में इसी तरीके का कैलकुलेशन होगा, बस उसका नाम जो है बदल जाएगा। यहाँ भी एक प्रश्न है, ए वाला भी प्रश्न है और ये दशमलव का है। थोड़ा दशमलव वाले प्रश्न को भी हल करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम दशमलव को तोड़ेंगे। तो 15 है, कोष्टक को रहने देंगे, तो ये हो जाएगा दशमलव हटेगा 10 गुना 2 प्लस 3 प्लस 16 भागा 4, नीचे आ जाएगा 10 माइनस 7। अभी तो बटा पर का जोड़ घटा हो गया, अब कोष्टक के अंदर है तो 2 25 ये हो जाएगा हमको 2 25 10, 5 3 15। और इस तरीके से हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3, ये 1 बच गया है तो 3/1 गुना 1 प्लस 3 और प्लस 16 भागा इस, अभी इसको घटाएंगे नहीं, इतना ही रहने देंगे। देखिए अब हल कीजिए, 3 में 1 से गुना किया 3 होगा, 3 प्लस 3 प्लस 16 भागा 48/10 माइनस 7। देखिए यहाँ पे कोष्टक है, 3 3 6 हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा तो 6 प्लस 16 भागा 48/10 माइनस 7। देखिए यहाँ पे भागा अब आ गया तो 6 प्लस 16 नहीं है तो 1 है, भागा 1। अब हम क्या करेंगे, भागा गुना कर देंगे, 10 ऊपर, अब 48 हमारा नीचे आ जाएगा। अब 16 तिया 48, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 6 प्लस, ये तो 1 हो गया, 1/1 तो खत्म हो जाएगा, 10 हमारा 3 आ जाएगा। 10 इकाई 10, 3 इकाई 3 और माइनस 7। अब इसको बटा पर का जोड़ कर दीजिए, यानी 6 प्लस 10/3 माइनस 7। और इसको हम क्या करेंगे, बटा पर का जोड़ कर लघुत्तम हो जाएगा हमको 3 3 6 3 का 18 प्लस 10 माइनस 7 3 का 21। देखिए 1 तिहाई 3 तो 6 3 का 18, 3 इकाई 3 10, 1 तिहाई 7 3 का 18। इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 और 10 28 माइनस 21, 28 में से 21 जाएगा तो हमारा बन जाएगा 7/3। और इस तरीके से हमारा इतना आंसर आ जाएगा। दशमलव में बदले फिर ये तो भी आंसर आएगा। यहाँ भी है वही चीज़ है, तो यहाँ पे दशमलव है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। पहले सभी दशमलव को तोड़ सकते हैं और किस तरीके से हल होगा तो इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। अब चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। या बिना तोड़े हुए हल करते हैं, गुना प्लस 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 12 × 60, तो 60 है 6 0 यानी 6 हो गया। इसको जोड़ने की आवश्यकता है, अपने आप जो है यह 6.0 का मतलब हमारा 6 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव गुने 8 का 5/4 घटाओ, देखिए प्लस 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 तो 8 6 14 प्लस 14, अभी भी गुना बाकी है, यहाँ पे बकरार है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लिख देते हैं 4 माइनस प्लस माइनस 14 दूना 28। और यहाँ पे भी अब आ गया कोष्टक समाप्त। अब का है तो 0.50, देखिए का है इसके बीच है तो 8 × 5 = 40, तो ये हो जाएगा हमको 40। और उसके बाद भागा 4 घटाओ 28। अब आ गया गुना यहाँ पे, तो हम 50 में 40 से गुना करेंगे, दशमलव है तो हम क्या करते हैं, नहीं भागा भी है तो भागा को अमल करेंगे। तो अब इसको हम वैसे का वैसे रहने देते हैं, भागा का मतलब हो गया बटा 4 और माइनस 28। अब इस तरीके से कटाई होती है, हमारा 10 आ जाएगा नीचे 1। अब आ गया 0.50 गुने 10 माइनस 28। अब गुना कीजिएगा 50 में 10 ये हो जाएगा 500, और उसके बाद 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे आ गया माइनस 28। और 5.0000 हो चाहे नीचे 1 हो पहले 0 हो, पार्ट 1 में हमने बताया था 5 को कितनी तरह से लिखा जाता है। तो 5.00 का मतलब जैसे 5 रुपये बिस्कुट खरीदिएगा तो वहाँ पे 5.00 रहेगा। अगर चश्मा का लेंस जो है ज़्यादा होगा तो 500 बुझा जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 28। अब देखिए
प्लस माइनस माइनस, 28 में जब 5 घटेगा हमारा आ जाएगा 23, बढ़ गया है तो माइनस, और इस तरीके से ये हमारा -23 आंसर आ जाएगा। तो इतना प्रश्न था इस वीडियो में। इसके बाद आपको ये 3 प्रश्न दिया जा रहा है और मैं चाहूँगा इस वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको जो है आप हल करें और इसका आंसर चलते हैं देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो जी हाँ, ये 3 प्रश्न था, इसका आंसर इतना है। और शुरू में हमने जो प्रश्नों का लिस्ट देखा था इतने, आप इतने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आंसर मिला भी लीजिए कि क्या है, इतना आंसर है कि नहीं है। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को जिनको बोर्ड मास की सख्त ज़रूरत है या गणित में कमज़ोर है उनको आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।